हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से पेज नंबर 83, इनके 83 नंबर पेज जो है आपका आपकी बुक में। इसके हम लोग इन प्रश्नों को करेंगे जो कि दिया जाता है आपको स्वयं करके देखिए, मतलब ये आपको खुद से करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में इसी सब क्वेश्चन का हल करूंगा। ठीक है, और ये आपको जो एक्सरसाइज है ये आपका 5.1 है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका जो है ये वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं में से बिना अभाज्य गुणनखंड किए बताएं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। यानी कि बिना आपको जो है अभाज्य गुणनखंड किए बताना है आपको। ठीक है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही समझा दिया है, काफी दिन पहले समझाया था। और 2 प्लेलिस्ट है, मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें और क्लास 8 बिहार बोर्ड, ये 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 5.1 एक्सरसाइज जो उससे पहले की वीडियो आप देखिएगा आपको मिल जाएगी। ठीक है, कई सारे हजारों बच्चों ने देखा है। ठीक है, और उनको फायदा भी हुआ है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो मैं समझा भी दूंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से बिना अभाज्य गुणनखंड किए बताएं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंडन नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ये नहीं बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, ये बताना है। कह रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, आपको बताना है। देखो 522, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि कभी भी आपको अगर कोई नंबर दिया जाए तो आप ये याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर यानी कि यूनिट डिजिट में वंस प्लेस पर, देखो कोई नंबर आपको मैंने दिया 246, तो ये जो है ना ये कहलाता है इकाई स्थान पर। ये जो स्थान है ये कहलाता है इकाई स्थान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट, या फिर हम इसको वंस डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, वंस डिजिट, इनके वंस प्लेस डिजिट बोल सकते हैं या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर आपका इकाई स्थान पर है ये कौन है, 6 है। तो कहता है कि अगर कोई नंबर आपके पास हो दिया जाए और उसके इकाई स्थान पर 2 हो या फिर 3 हो या 7 हो या 8 हो, 2 3 7 8, इनमें से कोई एक अंक भी अगर आपको इकाई स्थान पर दिख जाएगा तो आप 100% ये मान लीजिए कि वो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब कि ये जो नंबर अगर इकाई स्थान पर आ गया तो ये गारंटी हो गई कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी ना। 2 3 7 8, अगर मान लो 1 है या 4 है या 5 है या 6 है, ठीक है, या फिर मान लो कि 9 है या फिर मान लो 0 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 1 0 नहीं, कम से कम 2 0 होना चाहिए या 4 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इस नंबर में अगर देखेंगे तो 1 4 5 6 9 और एक आपके पास ये हो गया 1 2 3, हाँ ठीक है, बस इतनी संख्या अगर होगी तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये गारंटी नहीं है। लेकिन ये अगर आ गया ना तो ये गारंटी हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 522 है, तो 522 क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है इकाई स्थान पर 2 है, तो इसलिए ये जो है ना आपका क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। 237, यहाँ भी देखो ये 7 आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ 3 आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये देखो 00 आया ना, तो 00 आया तो ये होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था अभी कि 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो या 8 0 हो, अगर सम संख्या में 0 दिया हुआ है लास्ट में किसी नंबर के, आपको पता है ना कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है और उसके लास्ट में यहाँ पर 2 0 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 58, यहाँ पर फिर 8 आ गया, 2 3 7 8, देखो 8 आ गया ना, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की 5 संख्याएं अपने से लिखिए। देखो बच्चों, पहले का जो आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, जिसमें आप कह सकते हैं कि हो ही नहीं सकती, ये गारंटी ले सकते हैं। इसकी गारंटी आपको नहीं लेनी है, ये है या नहीं है इसके बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, इसके बारे में बताना आपको। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना जरूरी नहीं है।
उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन में 4 अंकों की 5 संख्या है, अपने मन से लिखना है आपको, कोई भी नंबर आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है किन संख्याओं के बारे में आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। वैसे ही मैंने आपको बताया ना कि 2 3 7 8, तो आप अपनी मर्जी से कोई लिख दो, ठीक है। 3278, ये 4 अंकों की संख्या हो गई, एक संख्या हो गई जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे मान लें कि पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 8 यहाँ पर आ रहा है लास्ट में। उसी तरीके से अपनी मर्जी से लिख लो 9023, ये हो गया, ठीक है। 9170 यहाँ पर ले लो 2, ये भी नहीं हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से ले सकते हैं 4697, तो ये सब 4 अंकों की हो गई। आपको ध्यान क्या रखना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको 2 3 7 या 8 ही रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आते हैं, यहाँ कहता है क्या, रिक्त स्थानों को भरें। इसमें कहता है सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, ठीक है। यानी कि सम संख्या आप लेते हैं, इवन नंबर लेते हैं, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, और अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कर लेते हैं तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। उसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम संख्या होंगे, क्यों। देखो 727 है, ये क्या है, विषम है कि सम है, ठीक है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, 727 का जो वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा, विषम होगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है, और यहाँ पर 727 विषम संख्या है। 158, इसका भी वर्ग करेंगे तो सम होगा, इसका वर्ग करेंगे तो सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 158 एक सम संख्या है, और सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम होता है। तो मैं एक आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। देखो पहला का जो मैंने लिख दिया है यही आपको लिखना है कि 727 का वर्ग विषम संख्या होगा, क्योंकि 727 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ठीक है। और दूसरा का क्या लिखोगे, दूसरा में लिख लेना 158 का वर्ग सम संख्या होगा, क्योंकि 158 एक सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग सम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2, और 2 इसमें बचा हुआ है, देखो 9 है, यानी कि ये विषम संख्या है, तो इसका भी जो वर्ग करेंगे वो तो विषम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 269 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। उसके बाद 1980, देखो लास्ट में 0 आया, इसका मतलब ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग जो इसके आगे के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपसे अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।